student. I'm Achal Srivastava. Today I'm going to teach you electricity and circuit. So this is belongs to class 6 और ये मैंने पार्ट 1 पढ़ा चुकी हूँ. आज मैं पार्ट 2 इसका एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. पार्ट 1 में मैंने इलेक्ट्रिक सेल और बल्ब का डायग्राम आपको एक्सप्लेन किया था, जिसमें हमने एक सेल के बारे में बताया था कि दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल. बीच में केमिकल होता है. जब वो यूज्ड हो जाता है तब आपका सेल जो होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है. इसी तरह बल्ब का डायग्राम भी मैंने एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जो आप फर्स्ट वीडियो को देख करके अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, उसमें समझ लीजिएगा. फिर उसके आगे का पॉइंट मैं पढ़ाने जा रही हूँ आज, इलेक्ट्रिक सर्किट. व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? सर्किट इज व्हाट दैट कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ द करंट इज कॉल्ड द सर्किट. एक कॉन्टिन्यूअस और क्लोज पाथ होना चाहिए, मतलब उसमें एक सेल होना चाहिए जो आपका करंट सप्लाई कर रहा है, या फिर सेल हो, बैटरी हो, नहीं तो कोई स्विच हो. आप जब घर में यूज़ करते हो तो भी उसमें करंट का फ्लो होता है. आपकी इलेक्ट्रिसिटी का कहीं ना कहीं सोर्स होना चाहिए, जहाँ से आपका मेन मदरबोर्ड होते हैं आपके कमरे में, आपके घर में स्विच बोर्ड होते हैं, तो वहाँ से करंट स्टार्ट हो रही है आना. तो उसमें भी मैंने बताया था कि एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक निगेटिव टर्मिनल होता है. जब पॉजिटिव टर्मिनल से करंट का फ्लो स्टार्ट होता है और निगेटिव टर्मिनल की तरफ आता है, तो और बीच में आपके अप्लायंसेस लगे होते हैं करंट, जिससे आपको पता चले कि बिजली आ रही है, लाइट चल रही है, सर्किट चल रहा है. तो इसलिए आपका एक अप्लायंसेस लगे हों, बल्ब लगा हो, या फिर किसी भी चीज़ से जिससे, या फिर फ़ैन लगा हो, कुछ भी ऐसा कुछ जिससे कि आपको ये पता चलना चाहिए कि हाँ करंट का फ्लो हो रहा है. तो आपका वायर के थ्रू, आपके 6 क्लास के हिसाब से आपकी बुक में भी मेंशन है कि सेल के थ्रू वायर लगा दिए गए हैं और बल्ब को लगाया गया है, जिससे कि वो ग्लो कर रहा है. तो ग्लोइंग इज अ मेन सिंबल दैट वी नो दैट द सर्किट इज क्लोज्ड. और क्लोज्ड होगा अगर कहीं से भी वो तार टूट गया या ब्रेक कर दिया गया, या फिर उसमें स्विच लगा के उसको ऑफ करा, या फिर करंट का फ्लो ही नहीं हो रहा है, तब वो ब्रेक सर्किट होता है. और नहीं तो वो प्रॉपरली वो ग्लो करेगा, बल्ब को ग्लो किया जाता है. तो एक सर्किट बनाया जाता है, जैसे कि हमने ये पेंसिल सेल का एक डायग्राम बना दिया और फिर उसमें वायर लगाते हैं. पॉजिटिव एंड निगेटिव टर्मिनल होते हैं इसमें, और करंट का फ्लो हो रहा है पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव. और फिर देन वी आर कनेक्टेड टू इट विद द बल्ब. और बल्ब में भी आपके टर्मिनल्स यहाँ पर मेटल की जगह पर होते हैं, जो मेटल के एक बेस पे होगा और एक ही मेटल का होगा. और जब इस पे फिलामेंट ग्लो कर जाएगा आपका, तो मीन्स आपका ये सर्किट क्लोज है. और हमेशा करंट का फ्लो किस डायरेक्शन से होता है? पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल. और स्विच का फंक्शन क्या होता है? मैंने एक सर्किट बना के भी रखा हुआ है, काइंडली वॉच दिस. कि ये जो सर्किट है इसमें ये बैटरी लगी हुई है, और यहाँ पर रेड कलर का जो वायर है ये पॉजिटिव टर्मिनल को मेंशन कर रहा है, और यहाँ ब्लैक कलर का वायर ये निगेटिव टर्मिनल को मेंशन कर रहा है. यहाँ पर स्विच बना हुआ है ब्लैक कलर का, जो एक सर्किट को ब्रेक करने का काम. अभी ये बल्ब क्यों ग्लो नहीं कर रहा है? क्योंकि ये सर्किट ब्रेक है. अभी ये जो तार से करंट है वो फ्लो नहीं कर रही है. जब मैं इसे ऑन कर दूंगी तो क्या होगा? ये आपका सर्किट कंप्लीट हो गया, और जब करंट फ्लो होने लगा तब ये बल्ब ग्लो करना शुरू कर देता है. इसी तरह बड़े बड़े अप्लायंसेस जब होते हैं तब उसमें भी इसी तरह से होता है कि आपका जब करंट, जब तक आपका स्विच, अब आप स्विच की जगह आप घर में अगर कभी बनाओ तो एक सेफ्टी पिन और की को भी ले सकते हो, आपके बुक में भी डायग्राम है, क्योंकि कुछ ना कुछ मेटल होना चाहिए, तभी तो करंट का फ्लो होगा. हमने कंडक्टर और इंसुलेटर भी उसी टाइम बताया था, और आज भी रिवाइज करा रही हूँ कि कंडक्टर जो कंडक्ट कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को आगे की तरफ ले जा सकते हैं या फिर बढ़ा देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कंडक्टर. और इंसुलेटर जैसे कि रबड़, ग्लास, वुडन मटेरियल, दे आर इंसुलेटेड मटेरियल, जो करंट के फ्लो को पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाने नहीं देते हैं, रोक दिए जाते हैं. जब आप देखिए, एग्जाम्पल कुछ बताती हूँ, जैसे कुकिंग में आप मेटल की जब कढ़ाई, मम्मी आपका कुकिंग करती होंगी, तो कढ़ाई की बैक तक उसकी जब आप स्टील का या मेटल का कोई चीज़ लेते हैं तो वो गर्म हो जाता है. लेकिन आजकल बेकेलाइट या वुडन हैंडल लगा दिया जाता है पीछे, स्पैचुला के पीछे. ये क्यों लगाया जाता है? जिससे कि पूरी वार्मथ आपको ना मिले, मतलब आपका हाथ ना चले. या फिर कढ़ाई के ऊपर भी आपके हैंडल्स बेकेलाइट के या वुडन मटेरियल्स के उस तरह के लगाए जाते हैं, जिससे कि आपको वो चीज़ आप अच्छे से कैरी कर सके, आप पकड़ सके. तवे के पीछे का हैंडल लकड़ी का लगाया जाता है, जिससे कि वो पूरा आप उसे उठा सको,
उसे यूज़ कर सको। और आपकी बॉडी भी कंडक्टर की तरह ही फंक्शन करती है। तो जैसे क्योंकि हमारी बॉडी में भी वाटर होता है 70% से ज़्यादा, और हमारा जो ब्लड होता है उसमें भी आयरन मटेरियल होता है, मतलब हमारी बॉडी में भी कुछ मेटल के पार्ट्स हैं जो कंडक्ट कर सकते हैं। तभी तो इलेक्ट्रिक स्विचेस बनाने वाले जब इलेक्ट्रिशियंस आते हैं, या फिर आपके घर में पेरेंट्स कुछ इलेक्ट्रिसिटी का काम करे, तो आप स्लीपर पहनते हो और कहते हैं कोई एक दूसरे को टच ना करे, जिससे कि आपका बॉडी से जो करंट है वो अर्थिंग मिल जाती है नहीं तो। और अर्थिंग को रोकने के लिए हम चप्पलें पहनते हैं, मतलब अर्थ की तरफ अगर चला गया करंट तो आपको झटका लगेगा, आपको करंट मार देगा। सो इसलिए स्लीपर्स पहननी ज़रूरी होती है, इसीलिए कुछ वुडन या फिर रबड़ का चीज़ें लेनी ज़रूरी होती है। आई थिंक दिस चैप्टर इज़ क्लियर टू यू नाउ। दिस चैप्टर इज़ फिनिश्ड। थैंक यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई चैनल।